तो स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय स्कूलों की विंटर वेकेशन छुट्टियां चल रही हैं, तो उस सब को देखते हुए हम सब ने ये क्लास सोचा कि वर्चुअल माध्यम से क्लास चले। तो मैं आज क्लास 8 SST चैप्टर 8 शुरू करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट का सेंस ये है, इसका मतलब ये है इकोनॉमिक प्रेजेंस, आर्थिक उपस्थिति ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार की आर्थिक उपस्थिति क्या है, उसका इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या है, आर्थिक उपस्थिति का सेंस क्या है, उसका इकोनॉमी है क्या, धन दौलत में क्या है। जैसे इकोनॉमी की सेंस होता है GDP, GNP। GDP का सेंस है ग्रास डेवलपमेंट प्रोडक्ट और GNP ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू आय, ये सब हमारा सेंस होता है इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की इकोनॉमी से, सरकार की आर्थिक उपस्थिति से। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और चैप्टर 8 हम पॉलिटी अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट सरकार की आर्थिक उपस्थिति। भारत है जो डेमोक्रेटिक सेटअप, भारत है जो डेमोक्रेटिक सेटअप का सेंस क्या है, भारत यानी हमारा देश, भारत जो है जो डेमोक्रेटिक सेटअप, एक लोकतंत्र, हमारे देश भारत में एक डेमोक्रेटिक सेटअप यानी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। विच एन इलेक्टेड बॉडी, जो सरकार द्वारा चुनी गई है। इलेक्टेड का सेंस क्या है, इलेक्ट करना या चुनना, जो सरकार द्वारा इलेक्ट किया गया है, चुना गया है। द गवर्नमेंट टेक केयर, सरकार हमारा ख्याल रखती है, ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल, लोगों का। द गवर्नमेंट अंडरटेक मेनी वेलफेयर प्रोग्राम, सरकार बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। टू इंश्योर इकोनॉमिक वेल, हमारी आर्थिक व्यवस्था को वेल बनाने के लिए, मजबूत अच्छे बनाने के लिए। ऑफ द पीपल ऑफ भारत, यानी भारत के लोगों को मजबूत बनाने के लिए जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो उनको सुदृढ़ एवं व्यवस्थित बनाती है। दिस चैप्टर, इस अभ्यास में कैटर टू द एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट, हम सरकार के प्रयासों का अध्ययन करेंगे। विथ अ व्यू टू इंश्योर इकोनॉमिक वेल, जो हमारी आर्थिक इकोनॉमिक को मजबूत बनाते हैं। बीइंग ऑफ कॉमन पीपल ऑफ भारत, यानी भारत के साधारण लोगों से। आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो आपने इसका मीन समझ गया, इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की, यानी सरकार की इकोनॉमी, सरकार की आर्थिक उपस्थिति या इकोनॉमी, आर्थिक उपस्थिति इसका सेंस होगा। आप हिंदी नहीं लिखेंगे, बस समझेंगे। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक स्फीयर। द गवर्नमेंट यानी सरकार, एंड इकोनॉमिक स्फीयर, सरकार और उसके आर्थिक क्षेत्र, उसके इकोनॉमिक स्फीयर क्या क्या हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के समय, यानी जब हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 1947, 1947 में हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। द भारतीय इकोनॉमी, जो भारत की इकोनॉमी थी, वाज बेस्ड, आधारित थी, ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी शुरुआत में जो था हमारा भारत क्या था, एक एग्रीकल्चर कंट्री था, एक कृषि प्रधान देश था। पहले क्या था, ज्यादातर लोग किस पर आधारित थे, एग्रीकल्चर पर। किस पर, एग्रीकल्चर यानी खेती पर आधारित थे, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हमारी कैसी है, भारत है। एट द टाइम अबाउट 85%, यानी 85% ऑफ भारत पॉपुलेशन, यानी भारत की जनसंख्या का 85%, 85% लोग लिव्ड इन विलेज। कहाँ रहते वो लोग, 85% लोग विलेज में रहते थे, यानी 85% लोग विलेज में निवास करते थे। एंड अबाउट 70% ऑफ पॉपुलेशन, और 70% एवं 70% पॉपुलेशन जो था, 70% पॉपुलेशन अर्नड, कमाता था, इट्स लाइवलीहुड थ्रू एग्रीकल्चर, वह कृषि के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करता था या अपनी जीविका को पूरा करता था। यानी 70% लोग किस पर आधारित थे, एग्रीकल्चर पर। और पहले क्या था, मोरलिटी रेट, जो मोरलिटी रेट था वाज आल्सो वेरी हाई। क्या था, जो मोरलिटी रेट क्या था, बहुत हाई था। यानी इलिटरेसी रेट, यानी निरक्षरता, अनपढ़ लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे,